मरकट कहते हैं बंदर को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोंकी। अब शिकारी इसे कैसे पकड़ते हैं? सबसे आसान है बंदर को पकड़ना, सबसे आसान। दास ने पहले भी कहा था ना, ज्यादातर मूर्ख वो लोग बनते हैं जो लालची होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच आदमी को अंधा कर देती है, उसका ज्ञान खत्म कर देती है, और बंदर फंसता है अपनी लालच की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी क्या करते हैं, एक लोटे के जैसा बर्तन लेते हैं जिसका मुंह बड़ा छोटा होता है। हाथ इस प्रकार तो अंदर जा सकता है, पर इस प्रकार से नहीं, बाहर नहीं आ सकता। हाथ अगर इस प्रकार से अंदर गया तो इस प्रकार ही बाहर निकलेगा। थोड़ा भी सभी अगर ज़्यादा खुला है तो हाथ बाहर नहीं निकलेगा। इस प्रकार का लोहे का बर्तन वो धरती में दबा देते हैं। वो उसमें चने या कोई भी सामान डाल देते जो बंदर को अच्छा लगता है। बंदर आता है, अंदर हाथ डालता है उस खाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाने के लिए हाथ डालना कोई बुरी बात नहीं है, भूख सबको लगती है, इसमें बंदर की कोई गलती नहीं। पर गलती कहाँ पर करता है ये? हाथ भर लेता है। अब हाथ भर लेता है, वो मुंह छोटा है, बाहर नहीं निकलता हाथ। पर लालच में अब उसकी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है। वो छोड़ता ही नहीं सामान को, छोड़कर हाथ निकाल सकता है। पर बंदर जब एक बार हाथ अंदर डाल देता है तो उसके बाद हाथ भरा रहता है, चने से या किसी भी चीज़ से। हाथ वो चने छोड़ता नहीं लालच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितनी भी देर हो जाए, शिकारी कितनी भी देर के बाद आए, बंदर वहीं पर अटका रहता है क्योंकि वो सामान नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते तेरी हालत भी बंदर की तरह है। मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार, हाथ फैला दिया। अब छूटन को सहसा पर्या मन बौरा रे, छोड़ने की 1000 कोशिशें करता है पर छूटे कैसे? क्योंकि वो मुट्ठी तो बंद कर ही नहीं रहा, मुट्ठी तो भर के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनाज छोड़ नहीं रहा। अब इस लालच के चक्कर में सारा जीवन लोगों के घर के बाहर उसे नाचना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मदारी पकड़ कर ले जाते हैं, सारा जीवन उसे नचाते हैं अपनी उंगलियों पर रस्सी गले में बांध कर। फंसा क्यों? लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो अनाज छोड़ देता, छूट जाता। भगत कबीर जी कहते हमारी हालत भी उस बंदर की तरह ही है। अपने सामान को, अपने परिवार को, अपने कारोबार को इस प्रकार पकड़ कर रखा है जैसे बंदर ने उस अनाज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सारा जीवन घर के बाहर नाचता है, हम घर के अंदर नाचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी से सबने कहा कि आप चाहो तो महाभारत रोक सकते थे। कृष्ण जी कहते नहीं, ये गलत फहमी है सबकी। मैं किसी को कर्म करने से नहीं रोक सकता। मेरा काम सही रास्ता, गलत रास्ता बताना है। चुनाव इंसान का मैंने कभी नहीं खोया, वरना मैं दुर्योधन को मत बदलना देता, मेरे बस में होता तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अधिकार निरंकार ने किसी से भी नहीं छीना है। हर इंसान की अपनी चॉइस है, उसने क्या करना है। हम अमृत वेले उठने वाली संगत में से हैं। गुरु नानक ने तर्ज किया है, हमें ये ज्ञान मिल रहा है तो हमारे फर्ज दूसरों के कई गुना ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिखे बाच हर राज, सर पे रुमाल बंधा हो अमृतला ट्रस्ट का, और आदमी किधर दिख जाए शराब की दुकान के आगे तो लोग क्या बोलेंगे, जरा सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर पे रुमाल हो अमृतला ट्रस्ट का, अमृत वेले सोया पड़ा हो, किधर एरोप्लेन में भी बैठा हो, चाहे ट्रेन में हो, अगर वो सोया हुआ है, कहाँ का अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है जितना बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ा हो। अमृत वेला गुरु नानक का है। बिखे बाज हरे राज, सारे काम छोड़कर भी अमृत वेला संभालो, सारे काम छोड़कर भी नित्यनेम संभालो, नित्यनेम बढ़ाओ। बिखे बाज, दूसरी चीज़ों से ध्यान कम करके कंसंट्रेशन नाम में लगाओ। और ये डर छोड़ दो, क्योंकि जहाँ नाम है किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
काम करने जाना है पर डर के नहीं, खुशी से चाव में बैठो। ग्राहक नहीं आया तब तक नाम जपो। गुरु चाहे तो 1 मिनट में उतनी कमाई दे सकता है जो पूरे 8 घंटे में देनी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। क्या समझ मन बौरा रे, बिखे बाज हर राज। बिक को त्यागने की ताकत बख्शे गुरु नानक मुझे भी, कि हे मेरे मन समझ। बौरा का है, हे मेरे पागल मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मूर्ख मन, इस बात को समझ। क्या बिखे बाज हर राज। जब बुल्ले शाह जी पहली बार अपने गुरु के पास गए ना, अपने मुर्शद के पास पहली बार, जाते उन्होंने सवाल पूछा कि भगवान कैसे मिले, अल्लाह कैसे मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उनके मुर्शद एक बूटा लगा रहे थे, एक पौधा लगा रहे थे जमीन पर, जमीन खोदकर पौधा लगा रहे थे। बुल्ले शाह जी ने सवाल किया, प्रभु कैसे मिले, अल्लाह कैसे मिले। तो उनके मुर्शद ने जवाब दिया था कमाल का, बुलिया रब दा की पाना, इधर पुटना ते इधर लाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसे पाना कौन सा मुश्किल है। जिस प्रकार से इस पौधे को यहाँ से पुट कर यानी कि उखाड़ कर इधर लगा दो, इतना ही आसान है। भाव मन को दुनिया से तोड़, प्रभु से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराइयों से मन को हटा दें, अच्छाइयों की तरफ ले जा, प्रभु मिल जाएगा। बिखे बाच हर राच। भगत कबीर जी भी वही बात कह रहे हैं। बिखे बाच हर राच, समझ मन बौरा रे। कि बिख से बच जा, जहर से बचा ले अपने मन को और अमृत की तरफ जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे। इस शब्द की एक एक पंक्ति में एक एक कथा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर डिटेल में जाना चाहे तो समझ मन बौरा रे। हमारा प्रकरण क्या है? सोचे सोच न होए, जे सोची लख बार। सोच का भाव स्नान। एक बार नहीं, लाख बार तू अपने तन को स्नान कराते जा तीर्थों पर तेरे मन की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं भगत कबीर जी, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे। हे मेरे बौरे मन, इस बात को समझ। मन को ज्ञान दे रहे हैं कबीर जी। असल में हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार अपने मन को समझा। यहाँ पर उदाहरण दिया उन्होंने, कई प्रकार के उदाहरण। काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रहे हो जगदीश। एक एक पंक्ति में एक एक कथा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काल बूत की हस्तनी, समझ मन बौरा रे, चलत रहे हो जगदीश। काम सिवाय गज बस परे, मन बौरा रे, अंकस गहे शीस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी उदाहरण दे रहे हैं हाथी का। जब हाथी को पकड़ना होता है ना, तो बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। शिकारी बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे के ऊपर पतली लकड़ियां रखकर, घास बिछाकर मट्टी डाल देते हैं और ऊपर पतली पतली लकड़ियों से बने हुए मट्टी से लेप कोई हथनी को रख देते हैं। हाथी दूर से देखता है हथनी को, काम वासना जाग उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ पड़ता है, सोचता नहीं, विचारता नहीं, और उस खड्डे में जाकर गिर जाता है, क्योंकि वो लकड़ियां वजन नहीं झेलती किसी एक इंसान का भी, और हाथी चढ़ जाता है उस पर। और उस वासना के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में सारा जीवन अब वो अंकस के नीचे दबा रहेगा। महावत उसके सर पर लोहे का अंकस रखता है,
जो उसकी गर्दन में दबाता रहता है उसे चलाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन उसका जो आज़ादी से घूम रहा था अब बंधन में पड़ गया, गुलाम बन गया एक महावत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन दुख भोगता है काम वासना के बस में आकर। भगत कबीर जी हर पंक्ति में कह रहे हैं, काम सुआए गज बस परे, मन बौरा रे, हे मूर्ख मन समझ। जिस प्रकार हाथी काम वासना के बस में आकर सारा जीवन दुख भोगता है, तो भी वही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझ मन बौरा रे, बिखे बाच हर राज। इस बिखिया को छोड़ नाम के रस को पी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे उदाहरण दिया है, निर्भय होए ना हर भजे, मन बौरा रे, गहे ना राम जहाज। ये बात कितनी बार आ चुकी है साथ संगत जी। नाम जपना दो तरह का होता है, एक चाव से, खुशी से, चढ़दी कला में, एक डर डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में नाम किस प्रकार भी जपा जाए, मुबारक कुर्बान जो नाम जपे, चाहे डर के क्यों ना जपे। पर इसके आगे की भी स्टेज है। एक होता है डर के नाम जपना। डर किस बात का, ये चीज़ मिल गई अब खो ना जाए। कई लोग इसलिए जपते हैं कि दुकान चले, ये भी ज़रूरी है, घर बार चले, बिजनेस चले। हर चीज़ के लिए जपना जायज़ है, पर एक उसके आगे की स्टेज भी है ना। जब तक वस्तुओं के लिए जपेंगे, वस्तुओं के मोह में रहेंगे, तब तक जपना डर कर होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं अब निर्भय होके कब जपेगा, कब तक डर डर के जपेगा कि मेरे पास जो सामान है वो खो ना जाए, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इन चीज़ों के लिए कब तक जपेगा। कब वो दिन आएगा जब तो निर्भव होकर उस निर्भव को जपेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चीज़ के खोने का डर नहीं, किसी को पाने की लालच नहीं। निर्भय होए ना हर भजे, मन भौरा रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निडर होकर केवल प्रेम से जपना कब आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए कबीर जी अपने मन को समझा रहे हैं, हम अपने मन को समझाएं। भगत कबीर जी का ये उच्चारण किया हुआ ये शब्द, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ विलोवस पानी। हृदय में तेरे कपट है, मुख से तो ज्ञान की बातें करता है, क्यों पानी को रिड़क रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली का खाली रह जाएगा। हृदय में कपट है, मुख से ज्ञान की बातें करता है। ध्यान देना, हमारा प्रकरण वही है, सोचा सोच न हो गई। कबीर जी इसी बात को अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। अगर मक्खन चाहिए तो दही को रिड़कते हैं ना, तो मक्खन निकलता है। पानी को रिड़कने से कुछ नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं तेरे हृदय में कपट है, मुख से तो ज्ञान की बातें करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पानी को कोई रिड़क रहा हो कि मक्खन निकल आएगा, नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक तेरे अंदर साफ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर साफ तीर्थों पर स्नान करके नहीं होगा। काया मांजस कौन गुना, काया कितनी बार भी धोले, इस शरीर को 1000 बार करोड़ बार धोले, जो गट भीतर है मलना। मैल तेरे हृदय पे चढ़ी है, धो तू शरीर को रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फायदा नहीं। लौकी 68 तीर्थ नाई, कौरापन तो ना जाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे कबीर बिचारी भव सागर तार मुरारी। कबीर जी कहते मैं विचार विचार कर ये बात कह रहा हूँ। सारा अपनी इतनी सोचने की शक्ति प्रभु ने मुझे दी है, सारी शक्ति लगाकर एक बात कह रहा हूँ कि मैं विचार कर कह रहा हूँ कि मेरी अरदास है प्रभु से कि मुझे तार दे। बस नाम ही तार सकता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कुछ नहीं तार सकता।
ना ज्ञान की बातें, ना तीर्थों पे स्नान, कुछ भी तेरा भला नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लौ की 68 तीर्थ नाई कौरापन तो न जाई। इस ये जब पंक्तियां कबीर जी ने उच्चारण की थी, इस शब्द को उच्चारण करने के पीछे घटना है छोटी सी, वो भी सुन लेते हैं। कबीर जी के पास बहुत सारे लोग आकर रहते थे, शिष्य, ज्ञान हासिल करने के लिए। एक समय आया, बहुत सारे लोग उनके घर में आए, साधु महात्मा। कबीर जी ने सेवा की। जब वो जाने लगे तो उन कबीर जी का एक शिष्य कहने लगा, मैं भी इनके साथ जाऊं। ये सब जा रहे हैं तीर्थों पर स्नान करने, मेरा भी मन है कि मैं तीर्थों पर स्नान कर रहा हूँ, मेरे भी पाप दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं भी पवित्र हो जाऊं। कबीर जी कहने लगे, तुझे मेरे साथ रहते इतना समय हो गया, तुझे ज्ञान नहीं हुआ? कबीर जी के समझाने के बाद वो उदास हो गया, पर फिर से बेनती की, मुझे जाने दो, मैं इनके साथ हुआ हूँ, आपकी प्रसन्नता हो तो जाऊँ, आपको नाराज करके मैं नहीं जाना चाहता। कबीर जी समझ गए ये बातों से नहीं समझेगा। कबीर जी ने उसे उस वक्त एक लौकी दी जो बहुत कड़वी होती है। लौकी, ये कद्दू को नहीं कहते, उस लौकी एक तरह की सब्जी ही होती है, पर वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है, दवाई बनाने के काम आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने उसे वो लौकी दे दी। कहने लगे, मेरा एक काम कर, तू कितने सारे तीर्थों पे स्नान करेगा? कहने का हाँ, सारे तीर्थों पे स्नान करूंगा। कहने के साथ में इसे भी स्नान कराते जाना, जहाँ पे तू स्नान करे इसे भी कराते रहना। उसने कहा ठीक है, सात वचन जैसे आपको। जब 1-2 साल बाद वापिस आया तो कबीर जी कहने लगे, मेरी लौकी का है? उसने निकाल के दी, ये है। साथ में साधु महात्मा भी बहुत सारे थे जो साथ में गए थे, वापस आए, फिर से भोजन बना। कबीर जी कहने लगे, अब इस लौकी को काट के सबको थोड़ा थोड़ा दे दो। जब सबकी थाली में रखा, कोई खाए ना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कड़वी होती है, जहर होता है, कैसे खाए? कबीर जी कहने लगे, इसने इतने सारे तीर्थों का स्नान किया है, अब इसमें कहाँ जहर है? ये तो अमृत हो गया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके अंदर की कड़वाहट तो खत्म हो जानी चाहिए, इतने सारे तीर्थों का इसने स्नान किया है, कहाँ इसमें दोष ढूंढ रहे हो? सब ने फिर कबीर जी के वचन मान के मुख में जैसे ही लौकी डाली, सब ने निकाल दी मुंह से। वो कड़वा, जहर के जैसे कड़वा हो गया वो। सब कहने लगे, कबीर जी आपके कहने पे खा तो लिए, मुंह में डाल ली, पर ऐसे होता थोड़ा है, लौकी थोड़ा कड़वापन छोड़ देगी अपना तीर्थों पे स्नान करने से। कबीर जी कहते, मैं यही तो समझा रहा हूँ, कब से समझा रहा हूँ कि लौकी 68 तीर्थ नाई कौरापन तो न जाए। अगर लौकी का स्नान कराने से उसका कड़वापन नहीं गया, इंसान के अंदर के विकार कैसे धुल जाएंगे पानी के स्नान से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर की मैल धुल जाएगी, मन की मैल केवल नाम धो सकता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास फिर से एक बात रिपीट कर दी, यहाँ पर गुरबाणी तीर्थों पर स्नान करने का खंडन नहीं कर रही। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे धरती के नीचे पानी है, सबको पता है, पर प्रगट तो वहाँ पे नहीं जहाँ पे कुआं है, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे तालाब है। इसी प्रकार भगवान सृष्टि में हर जगह पर है, पर तीर्थों पर प्रगट है ना, इसलिए जाने का मन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों पर जाने का खंडन नहीं किया, स्नान का खंडन नहीं किया, स्नान करने के तरीके पर, स्नान करने की सोच पर चोट की है। क्योंकि जो ये सोचते हैं कि केवल पानी के स्नान से तर जाएंगे, नहीं होगा जब तक उसमें वाणी शामिल नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम के बिना तो नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले, एक एक चीज में नाम। पूजा कीचे नाम ते आइए, बिन नामे पूजना हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मंदिर में जाते हैं, नारियल लेके गए, फूल चढ़ाए, माथा टेका, आ गए। भगत चोट करते हैं, कहते कैसी पूजा? पूजा कीचे नाम ते आइए। अगर तू पूजा करने गया है तो बैठ के नाम जप, अगर नाम नहीं जपा तो किस बात की पूजा? बिन नामे पूजना हुई, बिना नाम के कोई पूजा नहीं होती, उल्टा पाप चढ़ता है। गुरु नानक पातशाह के भजन है जन्म साखी में, जो लोग नारियल, फूल, ये सब चीज़ें लेके भगवान के आगे रखते हैं और नाम नहीं जपते, वो चीज़ें
श्राप देती हैं इंसान को कि तूने मेरा वेस्ट कर दिया मुझे, क्योंकि नाम नहीं जपा। जिस चीज में नाम नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसकी बहुत प्यारी बहुत बड़ी घटना है और इसे गुरबानी प्रमाणित करती है, ये मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी मंदिर में गए हो, किसी भी धार्मिक स्थान पे गए हो, बैठ के 15-20 मिनट नाम नहीं जपा तो कहाँ गए हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना कोई चेंज आएगा, ना कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी, कुछ नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं हम रोज गुरुद्वारे माथा टेके जाते हैं। कुर्बान, गुरु के दर्शन करना कुर्बान, पर गुरु कहता क्या है वो तो करो। जिसे माथा टेक रहे हो वो कह रहा है कि अमृत लौट के नाम जपो। जिसे माथा टेक रहे हो वो कहता है कि बैठो थोड़ी देर मेरे पास भी तो बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी गुरुद्वारे में गए हो, किसी मंदिर में गए हो सके जरूर 15-20 मिनट बैठकर नाम जप कर वहां से आया करो तो कुछ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाओ अपने मन को। मेरे गुरु नानक पातशाह इस शब्द में समझाते हैं कि नावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। मन में खोट है। तीर्थों पे जाके भी कई लोग चोरी करने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में जितने ठग आपको तीर्थों में मिलेंगे ना, और कहीं पर नहीं मिलेंगे। उन्हें पता है यहाँ पर धर्म के नाम पे जितना चाहे उतना ठग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी में तो यहाँ तक लिखा है, वो हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। कई लोग गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर चप्पल चोरी करने भी जाते हैं, मोबाइल चोरी करने भी जाते हैं, चोरी करने ही आते हैं। अब तीर्थों में स्नान वो भी कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मन में क्या है कि चोरी करनी है। कोई नानक पातशाह कहते तू जा रहा है तीर्थों पे स्नान करने, ये सोच के भी जाता है कि वहां मेरे पाप कट जाएंगे। पर कहते हैं एक पाप अगर तू उतार भी लेगा 2 चढ़ा कर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भाव लथी नातियां, 2 भा चढ़िए होर। और केवल साथ संगत जी ये चोरों की बात नहीं है, हम अपने आप को ही ले लें। अगर सोच सही नहीं है वहां जाकर, राज तो कई बार ये बात कहता है, सोचता भी है। एक तो होता है चोर चोर दिखाई देता है, एक तो होता है ठग ठग दिखाई देता है, डाकू डाकू दिखाई देता है। जो धर्म के नाम पर ठगते हैं ना, वो नहीं छूटेंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। लोग उन पर भरोसा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार वो बख्शे जा सकते हैं, पर जो धर्म पे नाम पे ठगता है उसका बख्शा जाना बहुत मुश्किल है, बहुत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर तोती तुमड़ी अंदर विष निकोर। ये तुमड़ी उसी चीज को कहा है जिसको कबीर जी ने लौकी कहा है। बाहर तोती तुमड़ी अंदर विष निकोर, साध पले अणनातियां, चोर से चोरा चोर। ये कितनी प्यारी पंक्ति है, कितने गहरे अर्थ है इसके। साध पले अणनातियां। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, मेरे गुरु नानक सृष्टि के मालिक कहते साधु जो नाम जपते हैं वो तीर्थों पे स्नान ना करके भी साधु हैं, और चोर तीर्थों पे स्नान करके भी चोर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध पले अणनातियां, वो नान हैं, ना स्नान करे तीर्थों का तो भी साधु हैं, क्योंकि नाम जपते हैं। चोर तीर्थों पे स्नान करता भी है तो भी चोर ही है। तो वड्याई किसकी है? नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिखे बाच हर राज, समझ मन बोर। सोचे सोच न हो। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को ज्ञान दे रहे हैं। सिद्धों ने सवाल किया था, गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया कि सचारा हो ये कि कूड़ा टूटे पाल। सिद्ध जवाब दे रहे हैं कि अगर कूड़ को हटाना है तो ये कर्म करने हैं। गुरु नानक पातशाह ने जिन कर्मों का खंडन किया उसकी विचार इस पौड़ी में है। सोचे सोच न हो जे सोचे लखवार, चुप है चुप न हो जलाए हाल उतार। आगे एक एक पंक्ति के अर्थ हैं, एक एक पंक्ति के प्रकरण हैं कई, और हमारी पंक्ति चालू है सोचे सोच न हो। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पकड़ी है गुरु नानक पातशाह ने, क्योंकि 99% दुनिया ये मानती है कि तीर्थों पे स्नान करने से पाप
मिट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी बहुत गहरी विचारें हैं, बहुत गहरी, बहुत सारी विचारें अभी तक ली ही नहीं है। इस मन को समझाओ। सारे ज्ञानों में ज्ञान, सारे ध्यानों में ध्यान, सारे महापुरुषों की कमाई के एक ही वचन के नाम को पकड़ लो। बिखे बाज हरे राज। मन को एकाग्रचित करने का सबसे कई तरीकों में से एक तरीका है बे बाबा नानक सिंह जी के वचन, बे लोड़े मेल जोल को कम करो। भाव शादियों में, पार्टियों में, दोस्तों की महफिलों में, यहाँ वहाँ जितना कम लोगों से मिलोगे उतना मन एकाग्रचित होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बे लोड़े मेल जोल से बचो। सोशल मीडिया से जितना हो सके बचो। सोशल हर चीज़ की एक, सबको पता है, छोटी सी बातें क्या दास बोले क्या बताए। हमारी मर्जी है ना, ग्लास में शराब पीनी है कि दूध पीना है, मोबाइल में क्या देखना है, हमारी मर्जी है। कीर्तन भी सुन सकते हो दिन रात, गंदे गाने भी सुन सकते हो दिन रात, हमारी मर्जी है। कर्म हमारे हाथ में है। कर्म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, निरंकार भी नहीं।